इनवर्स tan कैंसल करके y इक्वल टू tan इनवर्स पाई 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan कैंसल होकर के पाई बाय 4 माइनस थीटा हो गया, पाई बाय 4 ठीक है, माइनस थीटा की वैल्यू याद भी नहीं होगी, हमने पुट किया था, क्या पुट किया नहीं, मतलब जो वैल्यू पुट की थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा की वैल्यू। इससे आपको धीरे धीरे थीटा अरेंज करना है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, जैसे देखो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 थीटा, 2 का डिवीजन कर रहे हैं तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पर आपको पुट करनी है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, फॉलो क्या। अब इसके बेस पर दिया है ऊपर ये y आ चुका है, y की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स और केयरफुली धीरे से लिखता हूं, उससे अंडरस्टैंड कर dy ओवर dx, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 d dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। बहुत केयरफुल रहने की जरूरत, कॉस इनवर्स कैपिटल एक्स इस बार आया औरों में किसी में नहीं, तो कॉस इनवर्स कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव आप मन में लाओ, याद करो, माइनस 1/√1 माइनस कैपिटल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, डिनोमिनेटर हो गया √1 माइनस एक्स की पावर 4 और 2 से 2 डिलीट करके जो देख रहे हो वो रह गया इसका आंसर। और क्वेश्चन तो लेंदी था, बिल्कुल 4 मार्क क्वेश्चन था, लेंदी था, कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई करके अब आप बताया हमने, और आप उसको शॉर्टकट भी लिख सकते हो। इसका हाँ नहीं, रूट हटेगा नहीं, बाकी आप बताओ, बोलो क्या चाहते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर 4 है ना, अकेला एक्स की पावर, एक मिनट वो अगर ऐसा हो ना 1 माइनस एक्स होल की पावर 4 तब हटता है रूट, होल की पावर 4 नहीं, ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हटा सकते हो, डाउट हुआ आपको, या इसमें से नहीं हटा सकते, ठीक है। अब देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपने सामने। ये था 28 नंबर। अब आ गया डिफरेंशिएट बाय विद रिस्पेक्ट टू z। देखो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, डिफरेंशिएट बाय विद रिस्पेक्ट टू z, dy ओवर dz आपको निकाल के देना है। और a को अगर मैं 1 कर दूं तो ये क्वेश्चन अभी अभी किया है आपने थोड़ी देर पहले, a को अगर मैं 1 लिख दूं इसमें, ठीक है, तो डन क्वेश्चन है ये। फिर मैंने सोचा चलो a के साथ भी बता दूं जो आपको थोड़ा बेटर आइडिया लगे। ये जो देख रहे हैं ना ax होल स्क्वायर है ये, फिर -1 नीचे है ax, आपको कुछ पुट करना है। कैन यू एस्टिमेट, अंदाजा बताओ, पुट करना है tan थीटा इक्वल टू व्हाट। वैसे तो x को tan थीटा पुट करते हैं, पर इसमें x को tan थीटा पुट करोगे। आइडिया ये 1 + tan² क्रिएट हो,
सेक स्क्वायर तो वो स्क्वायर रूट हटे के समान। तो इसमें ना ax इक्वल टू टेन थीटा पुट करना है। आगे आपने x इक्वल टू टेन थीटा पुट किया, इस बार x की जगह पर ax लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस ax होल स्क्वायर है ना, ठीक है। सो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर के अंडर 1 प्लस ax स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर ax का मतलब टेन थीटा। दिस टेन स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा, जिसे हम बोलेंगे सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन आपका वाई हो गया है। ठीक, देखो डाउट तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है। अब ये ना, ये अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, उसके अंदर ही आया था, रिवीजन भी होने लगी, लेकिन आप क्योंकि न्यू हो इस एरिया में तो आपको रिवीजन नहीं मालूम, आपको लगता है नया आ गया, नया नहीं आ गया, यही करके हटे हो यहाँ के बाद, बल्कि यहाँ के बाद करके हटे हो, पूरा सारा क्वेश्चन करके हटे हो अभी थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन में है ही। तो सेक का मतलब हो गया 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाई 1, और टेन थीटा का मतलब है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स के आगे की बात ये है। कॉस थीटा एलसीएम 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस से कॉस फिर से y इज एन इनवर्स, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। 2 कट गया, साइन थीटा बाय 2 स्क्वायर कट गया, टेन इनवर्स के आगे क्या आ गया दोस्तों, टेन थीटा बाय 2 आ गया, टेन इनवर्स टेन के साथ यू गेट थीटा बाय 2। अब देखो आपने पुट किया था ax इक्वल टू टेन थीटा, अगर आपको याद है तो टेन को लेफ्ट में लाओ, तो टेन इनवर्स ax इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो y की वैल्यू ये रही 1 बाय 2, थीटा का मतलब है टेन इनवर्स ax, ठीक है, dy ओवर dx कैन बी फाउंड, dy ओवर dx ये रहा 1 बाय 2 dx ऑफ टेन इनवर्स ax 1 बाय 2, टेन इनवर्स ऑफ कैपिटल एक्स, टेन इनवर्स ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आया 2 इंटू 1 प्लस ये आपका फाइनल आंसर है डी बाय ओवर डी, ठीक है।
अभी नेक्स्ट सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें सब्स्टिट्यूशन के ऊपर मुझे बताओ कौन सा सब्स्टिट्यूशन आता है। इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स कॉमा स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स एट ए टाइम प्रेजेंट। Yes, put x equal to a cos 2 theta या a cos theta, कोई भी पुट करो, तो एक ही वैल्यू बन रही है आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करना है, समझे? तो y की वैल्यू आई 10 इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर x बता दिया cos 2 थीटा, और ये दूसरे वाले में अगेन cos 2 थीटा, डिनोमिनेटर में सेम थिंग है, बीच में एक प्लस का साइन है माइनस की जगह, स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, 10 इनवर्स के आगे 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू बताओ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, नेक्स्ट वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 सारे जो 2 है वो कट जाएंगे, रूट 2 ऊपर नीचे से डिलीट हो जाएगा और कट जाएगा, ठीक है? बचेगा वो जो वेल नोन क्वांटिटी आपके लिए, अब नोन नहीं है, इट इज वेरी वेल नोन, स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर cos थीटा बाय 2, रूट 2 तो कटेगा, तो यू गेट cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2, कितने कितना माइनस साइन है, मैंने गलती से प्लस, ये माइनस है, गलती से प्लस लगा, तो cos थीटा बाय 2 प्लस ऊपर और नीचे cos थीटा बाय 2 का क्यों नहीं एक ही है, सब cos माइनस cos प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और सारे एग्जाम में आए हुए, इसका मतलब cos माइनस साइन बाय cos प्लस साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स a cos 1 sin बाय cos 10, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 10 थीटा बाय 2, 10 इनवर्स तो ओके है, 1 माइनस 10 बाय 1 प्लस 10 है 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, समझ गए? तो 10 को कैंसिल किया है, आपको मिला पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है? अब साइड में चलते हैं, आपने x को cos 2 थीटा पुट किया था, x को cos 2 थीटा पुट किया था, इसका मतलब cos इनवर्स x को 2 थीटा पुट किया है ना, तो इसका मतलब हाफ cos इनवर्स x जो है वो थीटा के इक्वल हुआ इस क्वेश्चन में। एक में एरर करता आया, चलते चले आए बड़े मजे से, एक एरर, एक सेकंड, एरर ये हुआ कि इसमें 1 प्लस cos 2 थीटा था, इसलिए ये cos स्क्वायर थीटा बाय 2 नहीं होगा कहीं भी, वो थीटा का है फार्मूला, 1 प्लस cos थीटा हो ना तो थीटा बाय 2 बन जाता है, जो cos 2 थीटा है तो क्या होता है थीटा, तो वो एरर बिगिनिंग से सारों में हो गए, सारों में कोई भी बाई 2 नहीं है ये, क्योंकि वहां 2 थीटा था, ठीक है? 2 थीटा की वजह, थीटा जब पुट करो तो ये सही है, cos थीटा पुट करो तो सब सही है, क्योंकि थीटा ने हमें इस बार 2 थीटा पुट कर दिया, तो इसलिए ये सब यहां तक होगा थीटा, ठीक है?
अब ये आ गया π/4 माइनस थीटा की वैल्यू ये रही 1/2 cos इनवर्स एक्स। ठीक है, d/dx की वैल्यू आई 0 माइनस 1। cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद किया जाए, -1/√1 माइनस x²। So this is 1/2√1 minus x²। ये आपका आंसर है। ठीक है, जो cos थीटा पुट करोगे, सारे θ/2 को राइट थीटा पुट करोगे तो वो थीटा आएगा, और थीटा करोगे तो 2 थीटा। क्या चीज? क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12√1 माइनस x² बाय 30। इसमें वैसे ना √1 माइनस x² प्रेजेंट है, जो कह रहा है x को साइन थीटा पुट करके देख लो। √1 माइनस x² में x इक्वल टू साइन थीटा सजेस्टेड सब्सटीट्यूशन होती है, सजेस्टेड गारंटीड नहीं होती, क्योंकि 99% 1% इसमें फेल हो सकता। इसमें आप पुट कर लो, पुट करके देख लो, ठीक, रिजल्ट हमारा आगे चलता है नहीं चलता है। इक्वल टू साइन थीटा, रीजन मैंने बता दी, स्क्वायर माइनस x² के लिए x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया जाता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, तो हम 1 साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो y आ गया, देखो साइन इनवर्स, बहुत केयरफुल रहना। 5/13 लिखो आप आगे, 5/13 इंटू एक्स। एक्स क्या है? एक्स साइन थीटा है, प्लस 12/13। 12/13 के आगे देख रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे क्वेश्चन से ये अलग है, वो 1 माइनस 10/1 प्लस 10, बहुत वी हैव डन सेवरल क्वेश्चंस, ये अलग पैटर्न है। साइन इनवर्स अभी तक अलग नहीं है, अभी तक एक्स को साइन थीटा पुट किया, जो कि ऑर्डर में है, जो बताया तो वही है ये। 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 बाद बताओ क्यों, √1 माइनस साइन स्क्वायर, ये रूट कॉस है, और रूट कॉस वो कॉस थीटा है। ठीक है, अब बात सुनो, इस क्वेश्चन को आप या तो लिख लो इधर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। आपको याद है ना 13, 12, 5 नजर आ रहे हैं, 13, 12, 5 क्या होते हैं? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये राइट ट्रायंगल से कनेक्टेड मटेरियल है। इसलिए ये जो 5/13 है, 5/13 अगर ये साइन अल्फा ले हो तो इधर वाला कॉस अल्फा है, और इससे कॉस अल्फा ले हो तो इधर वाला साइन। 13, 12, 5 ना पाइथागोरियन होती है। 20, 21, 29 भी पाइथागोरियन है। 3, 4, 5 पाइथागोरियन, ये तीन तो बहुत ही फेमस है। 3, 4, 5, 13, 12, 5, 20, 21, 29। ठीक है, तो ये बाकी इनके 3, 4, 5 के डबल कर दो तो पाइथागोरियन बन जाएगी। ये 13, 12, 5 के डबल ट्रिपल कर दो तो भी पाइथागोरियन बन जाएगी। लेकिन बेसिक पाइथागोरियंस ये तीन काफी यूज में होते हैं। ओके, तो ये मटेरियल है ना, वो राइट ट्रायंगल से कनेक्टेड है। ओके, अब आपको एक चॉइस है, आप ना इसे कॉस अल्फा बोल दो। क्यों? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी वाला फार्मूला लगाने का हमारा प्लान है। जो साइन इनवर्स के आगे साइन थीटा पैदा हो, साइन इनवर्स के आगे साइन ए प्लस बी पैदा हो जाएगा। अगर आप सपोज करो क्या
5/13 को ना cos A ले लो या cos B ले लो, sin A cos B प्लस cos A sin B, या आप cos अल्फा कह दो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, 5/13 को हमने cos अल्फा क्यों बोला? क्योंकि हमारा एडवांस प्लान है, sin A cos B प्लस cos A sin B की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपने ये एज्यूम कर लिया तो पता है ये राइट ट्राइंगल आपने एज्यूम कर लिया, राइट ट्राइंगल ये अल्फा एज्यूम कर लिया। ये क्या है? बेस इज 5, हाइपोटेनस क्या है? 13, तो परपेंडिकुलर क्या है? 12। ठीक है, अच्छा तो 12/13 पता है क्या हो गया? 12/13 बेटा साइन अल्फा हो गया। अब देखो y की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ 5/13 को क्या बोलूं? cos अल्फा। यू राइट साइन थीटा फर्स्ट, इस तरह लिखें साइन थीटा इंटू cos अल्फा प्लस आगे चलो cos थीटा इंटू वाट? साइन अल्फा। अब पहचान पाया, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी क्या होता है? ये साइन इनवर्स के आगे साइन थीटा प्लस अल्फा होता है। साइन इनवर्स और साइन कैंसल हो गया, थीटा प्लस अल्फा आया। थीटा की वैल्यू इंसर्ट करके फिर डेरिवेटिव किया जाएगा। y की वैल्यू आपके सामने थीटा प्लस अल्फा, और आपको याद होगा साइन थीटा इसमें हमने x पुट किया था बिगिनिंग में, तो थीटा क्या हो गया? साइन इनवर्स x। थीटा की उस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो y बिकम्स साइन इनवर्स x प्लस अल्फा। तो dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x², और अल्फा का डेरिवेटिव 0। ये क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली चलाना पड़ गया, क्योंकि ये साइन इनवर्स के आगे साइन ए cos b प्लस cos ए साइन बी हमने क्रिएट करना था। तो साइन इनवर्स के आगे साइन ए प्लस बी की प्रोडक्शन करनी थी, इस वजह से हमें इस तरह से चलना पड़ा। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने और है, ये 2016 में आया था, और ये उससे थोड़ा सुपीरियर क्वेश्चन मालूम पड़ता है, थोड़ा सा सुपीरियर भी। देखिए इधर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, थोड़ा स्टेप्स को ठीक से देखो, 6/5x माइनस 4/5√1 माइनस के बाद नजर आया 4x²। 4x² को आप 2x होल स्क्वायर कर दो, 2x होल स्क्वायर। क्यों? 2x को साइन थीटा होना है, क्योंकि रूल क्या है? रूल यह है √a² माइनस x² हो, तो आपको x इक्वल टू a साइन थीटा पुट करना होता है। पर प्रेजेंट केस में क्या प्रेजेंट है? 1² माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसलिए आप 2x इक्वल टू 1 साइन थीटा पुट करोगे तो ये क्वेश्चन आगे चलेगा। अगर इसमें x को साइन थीटा पुट कर दिया, क्वेश्चन रुक जाएगा, यहीं पे अटक जाएगा, होगा नहीं। यही इसमें क्वालिटी है क्वेश्चन करना, 2x इक्वल टू साइन थीटा पुट करना। ऐसे ही आपको एग्जाम में मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, 9x² लिख दे, 1 माइनस 9x², तो 3x को साइन थीटा पुट करना है, 9x² होगा, 16 हो जाएगा, तो क्या पुट करोगे? 4x इक्वल टू साइन थीटा। तो इतनी आप प्रैक्टिस करिए हर बार कि इतना चेंज वेंज थोड़ा कर सके एग्जाम में। तो y इज इक्वल टू आगे साइन, इसको देखो 3/5 को अलग कर लो, 3/5 के बाद क्या बचा?
2x 2x नहीं बचा 6/5 तो 2x को क्या पुट करना है साइन थीटा। आगे चलो 4/5 ठीक है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने कर दिया। मे बी रिटन एज साइन इनवर्स ठीक है 3/5 साइन थीटा माइनस 4/5 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट कॉस स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लिया तो कॉस थीटा। फिर से वही बात साइन इनवर्स के आगे हमने साइन क्रिएट करना है तो साइन इनवर्स के आगे साइन क्रिएट करने के लिए ऐसे करो साइन ए कॉस बी लो इसको माइनस कॉस ए साइन बी तो इसको आपने कॉस बी पड़ेगा तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाले फार्मूले में चला जाएगा। ठीक है और नहीं तो फिर अटके रहोगे तो सिखा तो ठीक है फिर प्रैक्टिस बहुत चाहिए आपको। अगर जो अच्छे मार्क्स लाने अच्छे नहीं लाने तो थोड़ा कम पोर्शन कोई चल जाता है अच्छे मार्क्स लाने तो सारा करना ठीक है। तो सपोज 3/5 को कॉस अल्फा ले लीजिए कॉस अल्फा इक्वल टू 3/5 एज पर प्लानिंग 3/5 लिया तो दिस गिव्स राइज टू द राइट ट्राइंगल फॉर अल्फा तो पर बेस इज 3 हाइपोटेनस 5 परपेंडिकुलर 4 ठीक और इस सारे मटेरियल के साथ y को रीराइट करें तो y की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स के बाद साइन थीटा साइन ए और 3/5 को कॉस अल्फा माइनस 4/5 क्या है 4/5 आपका साइन अल्फा बन गया अपने आप 4/5 साइन अल्फा बन गया कि राइट ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5 बन गया साइन अल्फा तो वो क्या है साइन अल्फा इनटू आगे क्या है कॉस थीटा ये कुल मिलाकर क्या बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए की वैल्यू थीटा देखो दोनों जगह साइन बी की वैल्यू अल्फा दोनों जगह ठीक है। तो y becomes sin inverse sin of theta minus alpha sin a cos b minus cos a sin b sin inverse sin theta minus sin inverse और sin कैंसल हो गया मिला थीटा माइनस अल्फा। अच्छा पुट क्या किया आपने 2x इक्वल टू साइन थीटा पुट क्या था यहाँ आ जाओ 2x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो थीटा की वैल्यू हुई साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x इक्वल टू थीटा ठीक इसमें पुट कर दो ये हो गया साइन इनवर्स 2x माइनस एल डी ओवर डी एक्स की वैल्यू डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स साइन इनवर्स कैपिटल का फार्मूला 1/√1 कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x का डेरिवेटिव हो गया 2 के अंदर 1 माइनस 4x² आपका आंसर हो गया। डाउट कंफ्यूजन मुझे बताऊंगा तो आज हम वही तक इसको बार बार करिए जैसे एक दिन छुट्टी होती है ना